हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट वीडियोस के अंदर हम बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ योर सिलेबस फॉर पीजीटी एग्ज़ाम 2021। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं 9 यूनिट्स में से एक यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप सबको क्या क्या पढ़ना है? अब आप कहोगे आपने कल स्मार्ट वर्क के बारे में तो बात करी, अब उस स्मार्ट वर्क को हम करें कैसे, अप्लाई कैसे करें? तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूनिट जो सब बच्चों को लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और करती भी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी है, अगर एक बार आपने इसको पढ़ लिया तो आपके मन में कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा कि हाँ जी भाई, अब हमारा फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल 5 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, सेकंड प्रोड्यूसर बिहेवियर या फिर प्रोड्यूसर थ्योरी, थर्ड हम बात करते हैं मार्केट्स की, फोर्थ थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, एंड फिफ्थ यू हैव वेलफेयर थ्योरी। ठीक है जी, तो टोटल ये 5 टॉपिक्स हैं जिनके फर्दर सब टॉपिक्स भी हैं जो आपको अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, कंज्यूमर, फिर वही बात आ गई स्मार्ट वर्क की, कंज्यूमर प्रोड्यूसर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज़ तो मैम हमने पढ़ी थी, अब ये चीज़ प्रोड्यूसर में आ गई। यस, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के अंदर बहुत सारे टॉपिक सेम हैं, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस है, उनकी फंक्शनिंग में डिफरेंस है और उनके नेम्स में ऑब्वियसली डिफरेंस है। जैसे आप यहाँ पे डिमांड पढ़ते हो, बिकॉज बीइंग अ कंज्यूमर आप अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हो, एंड बीइंग अ प्रोड्यूसर वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। दोनों का एरिया डिफरेंट है, दोनों के थॉट्स डिफरेंट हैं। वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो कंज्यूमर क्या करेगा? डिमांड, एंड प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पे आप बात करते हो यूटिलिटी की, जो कि 2 प्रकार की होती है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे आप बात करते हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, जिसे हम लॉ ऑफ डीएमयू भी कहते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आप बात करते हो आईसी इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे हम बात करते हैं आइसोक्वांट, यहाँ हम बात करते हैं प्राइस लाइन और बजट लाइन की, और प्रोड्यूसर में यही प्राइस लाइन और बजट लाइन को बोला जाता है आइसोकोस्ट लाइन। नेक्स्ट, यहाँ पे हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहाँ हम बात करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जिसे हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पॉइंट भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आप यहाँ पे बात करते हो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। यहाँ पे हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ, क्या लग जाएगा इसके आगे? टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज टेक्निकल क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर की बात है। यहाँ पे हम बात करते हैं MRS, XY आर द 2 गुड्स जो परचेज करके कंज्यूमर अपने बिहेवियर यूटिलिटी को मैक्सिमम करेगा। और यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? MRTSLK, बिकॉज प्रोड्यूसर है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा लेबर एंड कॉस्ट की हेल्प से प्रोडक्शन करके। तो MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? और क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो हम कवर करते हैं?
हम बात करते हैं ICC PCC, इंडिफरेंस कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व, जो इंडिफरेंस कर्व के मिनिमम पॉइंट्स का समेशन होता है। एंड नेक्स्ट इज प्राइस कंजम्पशन कर्व। यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइस फैक्टर कर्व PFC। घबराइए मत, डिटेल में हम इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए दिस वीडियो इज़ अबाउट सिलेबस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपने सब टॉपिक्स कवर करने हैं। क्लियर? अगर ये चीज़ अगर आपको क्लियर है कि हमने पढ़ना क्या है, तो फिर उसके लिए आगे पढ़ना इजी हो जाता है, रादर देन हम ब्लाइंडली पढ़ते रहें किसी चीज़ को। बट जब हमें एक रास्ता पता है कि हमें इसी रास्ते पे चलना है, तो चलना हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ हम बात करते हैं प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस आउटपुट इफेक्ट। क्लियर है? यहाँ हम बात करते हैं PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसका स्लोप क्या होता है ये भी देख लेते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ PPC, और इसको हम MRT भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। MRT XY भी आप कह सकते हो, ठीक है, बिकॉज हम दो गुड्स की प्रोडक्शन की बात करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे अब हम और क्या बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक देख लेते हैं। पहले कंज्यूमर सरप्लस, और यहाँ हम बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। सो दीज वर द सिमिलर टॉपिक्स जो हम दोनों में कवर करते हैं। अब प्रोड्यूसर के अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, और इसके अंदर भी एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है, देख लेते हैं उनके बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे हम क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, इनकम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। क्लियर? और यहाँ पे हम एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे हम बात करते हैं रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल 3 प्रकार के होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ते हैं रिज लाइन, एक्सपेंशन पाथ, आइसो लाइन, और हम प्रोड्यूसर थ्योरी में और हम पढ़ते हैं टॉपिक्स आपका कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो टोटल ये टॉपिक्स हैं जो सिमिलर थे, वो हमने करे। रेस्ट, एक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफरेंट इन कंज्यूमर थ्योरी, और रिटर्न टू स्केल, रिज लाइन, एक्सपेंशन पाथ। इसके अलावा प्रोड्यूसर थ्योरी में आपको करनी है कॉस्ट। कॉस्ट हम सबको पता है 3 टाइप्स की है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। रेवेन्यू, TR टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, AR एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इनकी कर्व्स के बारे में हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में वी हैव TP, AP, MP। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमने लिखा था अभी टॉपिक, उसी के अंदर ही हम TP, AP, MP के बारे में बात करेंगे। तो ये हैं टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूसर थ्योरी में आपको करने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है इसके अंदर मार्केट्स। अब मार्केट्स के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है हमारे पास कितने टाइप की मार्केट्स हैं। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ मार्केट है जो हम पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड ड्यूओपोली। ओलिगोपोली में फर्दर हम पढ़ते हैं कार्टेल्स एंड गेम थ्योरी।
है जी। तो ये हैं टॉपिक्स जो आपको मार्केट्स के अंदर पढ़ने हैं। जो अभी हमने कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन की बात की, तो इन्हीं मार्केट्स के अंदर उनकी शेप डिफरेंट होगी। तो इसके बारे में बात हम मार्केट्स के अंदर करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है, फोर्थ टॉपिक, वो है फैक्टर प्राइसिंग। अब फैक्टर प्राइसिंग सबसे ही स्मॉल टॉपिक है। इसके अंदर हमें लिमिटेड चीज़ पढ़नी है और क्वेश्चंस भी डायरेक्ट उन्हीं चीज़ों में से ही आएंगे। तो हमें इसके अंदर पढ़ना है थ्योरी ऑफ रेंट, एंड हमें पढ़ना है इसके अंदर VMP, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, MRP, मार्जिनल रेवेन्यू, प्रोडक्टिविटी, इनकी कर्व्स के बारे में बात करना है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इनकी कर्व कैसी होती है, एंड इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक विच इंक्लूड्स, उसके अंदर इसकी कर्व कैसी होती है। और इसका फॉर्मूला बहुत बार आया एग्जाम में। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ना है इसके अंदर मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन एंड मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। सेम वही, डिफरेंट मार्केट कंडीशन के अंदर एक्सप्लॉयटेशन किसका कितना होता है एंड कितना गैप, किन के बीच के डिफरेंस को हम मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, किन के गैप को मोनोपोलिस्टिक कहते हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे फैक्टर प्राइसिंग के अंदर। क्लियर है। सबसे ही इजी टॉपिक मुझे यही लगते हैं पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, बिकॉज इसमें लिमिटेड चीज़ें हैं और सिर्फ उन्हीं को ही याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन उसी में से ही आएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स विच इज़ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और ये जनरल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ये आपकी एडवांस इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अभी तक जितने भी हमने ये 4 यूनिट्स करी हैं, ये 4 यूनिट्स एक्चुअल कंडीशन बताती हैं विच इज़ बेस्ड ऑन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर ये 4 यूनिट बेस्ड हैं। और जो वेलफेयर थ्योरी है वो आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अभी तक तो आप लोग कहोगे मैम हम तो पढ़ते ही थे, पॉजिटिव नॉर्मेटिव कुछ होता है क्या? असल में ये चीज़ें होती हैं पॉजिटिव नॉर्मेटिव। येस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती हैं व्हाट इज़ द एक्चुअल कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी और व्हाट इट इज़, व्हाट एक्चुअली इट हैज़, व्हाट इट इज़, क्या एक्चुअल में है इकोनॉमी के अंदर। और नॉर्मेटिव बताती है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। ये हमें एक सजेशन देती है, एक ओवरव्यू देती है अबाउट द इकोनॉमी, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट ऑट टू बी। तो ये चीज़ें मिलके आपकी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करती हैं। अब ये हमें एक कोई परफेक्ट व्यू नहीं देती, ये हमें सिर्फ एक सजेशन देती है अबाउट कि अगर हम ऐसे करेंगे, ये चीज़ें अपनाएंगे, ये कंडीशंस अपनाएंगे तो हमारी इकॉनमी के अंदर वेलफेयर इंक्रीज़ होगा। वेलफेयर थ्योरी का मेन मोटिव ही वेलफेयर को इंक्रीज़ करना है। तो चलिए देखते हैं वेलफेयर थ्योरी में आपको करना क्या क्या है। व्हाट आर द टॉपिक्स इंक्लूडेड इन द वेलफेयर थ्योरी। वेलफेयर थ्योरी में आपको पढ़ने हैं सबसे पहले परेटो ऑप्टिमैलिटी। परेटो ऑप्टिमैलिटी के अंदर आपको 2 कंडीशन पढ़नी है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, जिसे हम मार्जिनल कंडीशंस भी कहते हैं। टोटल 7 ये कंडीशंस हैं, इनकी इक्वेशन आती ही है एग्जाम के अंदर। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, जिसे हम बोलते हैं टोटल कंडीशंस। ठीक है जी। सेकेंड टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ना है कंपनसेशन थ्योरी या फिर कंपनसेशन प्रिंसिपल विच इज़ गिवन बाय कैल्डर, हिक्स एंड स्किडोविस्की। तो कंपनसेशन प्रिंसिपल आता है, कैल्डर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया भी इसको बोला जाता है, और स्किडोविस्की डबल क्राइटेरिया भी हम बोलते हैं। डिटेल में करेंगे हम जब ये टॉपिक कवर करेंगे। सोशल वेलफेयर फंक्शन, फोर्थ थ्योरी ऑफ सोशल चॉइस, फिफ्थ थ्योरी ऑफ सेकेंड बेस्ट, सिक्स्थ एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम,
लास्ट टॉपिक जो इसके अंदर आपको पढ़ना है वो है मार्केट फेलियर, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एंड एक्सटर्नैलिटीज। टोटल ये 7 टॉपिक्स मिला के आपका वेलफेयर थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो ये था सारा आपका सिलेबस के बारे में बातें, जो मिलाकर टोटल आपकी मॉडर्न और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कहलाई जाती है, जिसे हम एडवांस इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो ये सब टॉपिक्स ट्रस्ट मी अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो आपकी प्रिपरेशन टुवर्ड्स योर क्लियरिंग द एग्ज़ाम सही रास्ते पर है, आप सही रास्ते पर चल रहे हो। मेक श्योर आप इसमें से कोई भी टॉपिक छोड़ के ना जाएं, बिकॉज़ ये टॉपिक सब इंटर रिलेटेड हैं। और वो कैसे इंटर रिलेटेड हैं, कैसे हम इन टॉपिक्स को पढ़ते वक्त स्मार्ट वर्क यूज़ कर सकते हैं, ये जब हम टॉपिक्स करेंगे तब आप लोगों को डेफिनेटली बताया जाएगा। बट हाँ, अगर आपने एक बार ये टॉपिक्स भी अगर माइंड में रखे तो आप सही रास्ते पर चल रहे हो। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपको ये कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आप ये फॉलो करोगे कंटेंट, अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के पढ़ोगे, एंड तो आई गिव यू 100% एश्योरेंस कि भाई आप सही रास्ते पर हो। ठीक है जी। तो जैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय चैनल को, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी पता लगे आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। और ऐसी ही वीडियोस मैं और बनाती रहूँ आप लोगों के लिए। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब उस पर वीडियो पर, जिसमें मैं आपके साथ लेके आऊँगी नेक्स्ट यूनिट, उसके लिए स्ट्रैटेजी, उसके लिए स्मार्ट वर्क और उसका कंटेंट कि उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि हमें नेक्स्ट यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।